जश्न चम्मचमी साइंस में खुश आमदीद। तेलंगाना स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट गुजारिश करती है कि तमाम उर्दू मदारिस के तलबा अपने तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा करें। आइए इल्म, फिन और जिद्दत के इस हुसैन इम्तिजाज का हिस्सा। तेलंगाना के नौजवान साइंसदानों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। हाल ही में एक सरकारी हुक्मनामे के जरिए तेलंगाना साइंस फेस्टिवल 2025 की तफसीलात जारी की गई हैं। तो आइए इस सरकारी दस्तावेज को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या खास है और ये तलबा के लिए कितना अहम साबित हो सकता है। इस पूरे इवेंट को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसको कुछ हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे। सबसे पहले ये फेस्टिवल है क्या, फिर देखेंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं, मुकाबले का तरीक़ाकार क्या होगा, हुकूमत की तरफ से एक बहुत अहम शर्त क्या रखी गई है, और आखिर में ये खबर तमाम स्कूलों तक कैसे पहुंचाई जा रही है। तो सबसे पहले आइए इसके नाम पर ही गौर करते हैं। चमचमी साइंस समरालो, ये नाम ही अपने अंदर एक गहरा मतलब रखता है, और ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। चमकनी साइंस सेम्बेरालो दरअसल साइंस का एक सालाना जश्न है। सेम्बेरालो का मतलब ही जश्न होता है। तो ये कोई खुश्क बोरिंग मुकाबला नहीं है, ये साइंस को सेलिब्रेट करने का और नौजवान जहनों में तजस्सुस की चिंगारी को रोशन करने का एक बड़ा मौका है। और ये कोई आम गैर सरकारी इवेंट नहीं है। सरकारी दस्तावेज में बिल्कुल वाज़े अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसकी इजाज़त दी जाती है। इसका मतलब है कि इसे हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जो इसे एक बहुत ही मोतबर और अहम इवेंट बनाती है। अच्छा, इतना बड़ा इवेंट अकेले तो नहीं हो सकता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस अहम मंसूबे को हकीकत का रूप देने के पीछे कौन कौन है। तो यहाँ दो अहम किरदार हैं। एक तरफ है जना विज्ञान वेदिका, जो साइंस को आम करने के लिए काम करने वाली एक तंजीम है, और दूसरी तरफ है खुद हुकूमत का महकमा तालीम। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब लोगों का जज्बा और सरकारी हिमायत एक साथ मिलते हैं तो तलबा के लिए कैसे नए रास्ते खुलते हैं। अब बात करते हैं मुकाबले के फॉर्मेट की। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो हर स्कूल से शुरू होकर रियासत की सबसे बड़ी स्टेज तक पहुंचेगा। आइए इसके मुख्तलिफ मराहिल पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, सफ़र शुरू होगा 7 नवंबर को स्कूल लेवल टेस्ट से। फिर ठीक 2 हफ्ते बाद 21 नवंबर को मुकाबला थोड़ा और सख्त हो जाएगा मंडल यानी तहसील की सतह पर, और इसके 1 हफ्ते बाद 28 नवंबर को ज़िले सतह पर मुकाबला होगा, और फिर आएगा ग्रैंड फाइनल दिसंबर की 12 से 14 तारीख तक। रियासत के बेहतरीन दिमाग आपस में टकराएंगे। ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका है ताकि हर सतह से बेहतरीन टैलेंट सामने आ सके। हुकूमत ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अहम शर्त भी लगाई है, और ये शर्त इस इवेंट के माली पहलू से जुड़ी है, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। सरकारी मंजूरी एक बहुत वाज़ेह शर्त के साथ आई है। हुक्मनामे में साफ साफ लिखा है कि हुकूमत इस इवेंट के लिए कोई भी माली मदद फराहम नहीं करेगी, ना अभी और ना ही मुस्तकबिल में। जी हाँ, हुकूमती माली वाबस्तगी बिल्कुल सिफर। इसका साफ मतलब यह है कि हुकूमत ने अपनी हिमायत और इजाज़त देकर रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन इस इवेंट को कामयाब बनाने की पूरी माली जिम्मेदारी मुंतज़िमीन यानी जना विज्ञान वेदिका के कंधों पर है। तो ठीक है, मंजूरी मिल गई, शराइत भी तय हो गई। अब आखिरी मरहला ये यकीनी बनाना कि ये खबर हर मुताल्लिक़ा स्कूल और ऑफिसर तक पहुँचे। देखते हैं कि सरकारी निज़ाम इस मालूमात को कैसे फैला रहा है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी इससे बेखबर ना रहे, सरकारी हुक्मनामे की कॉपियां बराह रास्त मुंतज़मीन यानी जना विज्ञान वेदिका के साथ साथ हैदराबाद और वरंगल के बड़े तालीमी डायरेक्टर्स और रियासत के तमाम ज़िली तालीमी अफसरान को भेजी गई हैं। इस तरह हर सतह पर इंतज़ामिया को तैयारी करने की हिदायत मिल जाती है। तो स्टेज बिल्कुल तैयार है। एक बड़ा सरकारी तौर पर मंजूर शुदा साइंस फेस्टिवल जिसकी तारीखें और साख्त सब कुछ तय है। ये तेलंगाना के तलबा के लिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का एक सुनहरी मौका है। अब सवाल ये नहीं है कि वो हिस्सा लेंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस प्लेटफॉर्म से कौन सा नया आइडिया, कौन सी नई ईजाद दुनिया के सामने आएगी।